तो आज इस वीडियो में हम मैट्स नाम की मूवी के बारे में बताएंगे। अब फिल्म शुरू होती है। हम देखते हैं कि रोमेन नाम का एक लड़का है जो एक ड्रग डीलर के पास पार्टी के लिए ड्रग्स खरीदने आया है, क्योंकि आज उसका बर्थडे है जिसके लिए उसने एक पार्टी रखी है। अब यहाँ से ड्रग्स लेने के बाद रोमेन अपने पापा की लग्जरी कार में बैठता है। कार चलाते हुए सिगरेट पी रहा था जिसे वो कार में ही फेंक देता है, लेकिन फिर उसे लगा कि ओ माय गॉड, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, मैंने कार में ही सिगरेट फेंक दी। जल्दी से कार से बाहर निकला और सिगरेट बाहर फेंकने लगा। तभी एक लड़की दौड़ती हुई उसकी गाड़ी से टकरा गई। लड़की के सिर पर पट्टियां बंधी हुई थी और रोमन की कार में आकर बैठ गई। लड़की बहुत अजीब लग रही थी, कपड़े भी गंदे थे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी लैब या हॉस्पिटल से भाग कर आई है। जो हद से ज्यादा डरी हुई थी, उसका बिहेवियर भी अजीब होता जा रहा था। अब रोमन उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? वो कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी और रोती जा रही थी। जब रोमन उसकी मदद के लिए इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने लगा, लेकिन उसने नोटिस किया कि पुलिस के नाम से लड़की और घबरा रही है, तो उसने फोन बंद कर दिया और वह खुद ही लड़की को ड्रॉप करने का फैसला करता है। वो ये तो जानता नहीं था कि उसे ड्रॉप कहाँ करना है, और वो भी कुछ बोल नहीं रही थी, बस रो ही जा रही थी। अब रोमन गाड़ी लेकर निकल गया और बीच बीच में उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। कुछ देर बाद लड़की एक रिकॉर्डर निकालती है जिसके अंदर कुछ कमांडो ये बोल रहे थे, हम जिस सब्जेक्ट लड़की पर एक्सपेरिमेंट या तजुर्बा कर रहे थे, जिसका नाम हमने C39 रखा था, वो भाग निकले। उसकी उम्र 25 साल है। अब लड़की उसे ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये मेरे बारे में बात कर रही है, यानी सच में वो किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी। मगर जाहिर है रोमन को कुछ समझ नहीं आता। अब अचानक लड़की पागलों जैसी हरकतें करने लगी। वो अजीब तरीके इशारे करने लगी और गाड़ी में अपना सर मारने लगती। उसके पास एक चाकू भी था जिससे वे खुद पर वार करने लगे। हालांकि रोमन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकी। उस पर ही गिरकर अपना खून रोमन पर लगा देती है और तभी वो सीट पर गिर गई, अपना दम तोड़ देती है। ये देखकर रोमन बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ बर्थडे वाले दिन क्या हो गया, अब मैं क्या करूं। उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जाहिर है इसका कोई फायदा नहीं था। अब किसी तरह वो बाकियों की नजरों से बचता हुआ गाड़ी अपने गैराज में ले आता। एक बार फिर उसने लड़की को चेक किया, मगर वो नहीं उड़ती। रोमन की घबराहट से हालत खराब होने लगी, क्योंकि एक तो वह खुद भी खून से लटपट था, ऊपर से उसकी गाड़ी में एक लाश थी। और बहुत ही खतरनाक बात, उसे पार्टी में जाना था। उसके साथ क्या हो गया, खैर अब खुद को संभालते हुए पहले नहाने गया। नहाकर आने के बाद वो खुद को ही कोसता रहता है कि काश मैं गाड़ी ना रोकता तो आज मेरे साथ ये सब ना होता। तभी उसके डैड की कॉल आई, जो रोमन से पूछ रहे थे कि गाड़ी वगैरह सब ठीक है ना, जिससे हम समझ पाते हैं कि उसकी डैड को गाड़ी कितनी प्यारी है। इसी वजह से जब रोमन ने गाड़ी में सिगरेट फेंक दी तो उसने फौरन से गाड़ी को रोक दिया। उसके साथ ये सब हो गया। अब यहाँ वो अपने डैड को ऐसे जाहिर करवाता है कि गाड़ी बिल्कुल ठीक है, फोन रख देता है और गाड़ी को चेक करने लगा। लेकिन वो लड़की वहां से गायब थी, जिसका मतलब था कि वे मरी नहीं थी, बस उस टाइम जख्मी होने की वजह से बेहोश हो गई। ये बात काफी चौंका देने वाली थी कि इतना जख्मी होने के बाद कोई जिंदा कैसे रह सकता, इतनी ताकत कैसे बाकी रही, वो उठकर भाग भी गई। इसका जवाब हमें आगे पता चलेगा। यही चीज सोचकर रोमन भी उसे ढूंढने लगा, मगर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है। रोमन जब चेक करने गया तो वहां उसकी दोस्त थी जिसका नाम एना होता है, और रोमन की बर्थडे थी। एना उसके साथ टाइम गुजारना चाहती है ताकि उसे अच्छा लगे। घबराहट की वजह से वो एना को रोक कर फिर से लड़की को ढूंढने लगा। एना बाहर चली जाती है सिगरेट पीने के लिए। रोमन को लगा कि वे नाराज है, इसलिए वो एना को अपने पास बुलाता है और कहता है, मैं तुम्हें पार्टी के लिए लेने आई थी, मगर तुम तो उल्टा ही बर्ताव कर रही हो मेरे साथ। उसे रोमन पर शक भी हो रहा था, क्योंकि इस तरह की हरकतें वो कर रहा है। रोमेन उसे समझा बुझाकर वहां से भेजने लगा। तभी रोमेन के बाकी दोस्त भी आ जाते हैं उसे लेने के लिए, मगर वो सिर्फ ना कोई उनके साथ भेज देता है, ये कहकर कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मैं बाद में आऊंगा। और अंदर जाकर सीसीटीवी कैमरा में लड़की को ढूंढने लगता, मगर वो उसे फिर भी नहीं मिले। इसलिए वो बाहर आ गया जहाँ उसके दोस्त अभी तक नहीं गए थे, इसलिए रोमेन उनके साथ जाने लगता है। रास्ते में भी रोमेन अजीब बर्ताव कर रहा था और पार्टी में आने के बाद भी उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था।
वो लड़की ही बस उसके दिमाग में घूम रही थी। एना को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर चल क्या रहा है। तब उसकी बाकी दोस्त पूछ रहे थे कि रोमेन आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मगर उनकी बात का जवाब दिए बगैर वो एक रूम में आ जाता है। एना अपने दोस्त के साथ बाथरूम में जाती है। कुछ देर बाद जब वो वहां से चली गई, उसके दोस्त के पास रोमेन आ गया, यानी कि रोमेन एना को धोखा दे रहा था। इसी बीच एना की दोस्त देखती है कि रोमेन की आंखें चमक रही है, जिससे वो काफी घबरा गई। इस बारे में रोमेन को बताती भी है, तो वो अपनी आंखें शीशे में देखने लगता है, फिर पागलों की तरह अपनी गर्दन हिलाने लगता है। तभी उसके डैड की कॉल आई, जो कहते हैं कुछ देर पहले घर का अलार्म बजा है। मैंने कमरा फुटेज में किसी को घूमते हुए भी देखा। मैं घर पर नहीं हूँ, तो तुम जल्दी से घर जाकर देखो कि आखिर क्या माजरा है। तब रोमेन घर जाने के लिए निकलने लगा, जिस बीच हम भी उसकी चमकती हुई आंखों को नोटिस कर लेते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा थी कि जरूर उसके साथ कोई गड़बड़ हुई है। जब बाहर आया तो उसका दोस्त जबरदस्ती उसी पार्टी में डांस करने का कहता है। इसी रोमेन को इतना गुस्सा आया कि वो अपने ही दोस्त को बुरी तरह पेट के रख देता है। इनके बीच में एना की दोस्त आकर लड़ाई छुड़वाती है, लेकिन रोमेन उसे भी मारता है और फिर एक साइकिल लेकर घर आ जाता है। उसने अलार्म बंद किया तो उसके डैड की कॉल आई, जो कहते हैं क्या कोई चोर घुस गया था, घर से कुछ चोरी तो नहीं हुआ। रोमेन कहता है नहीं, कुछ भी चोरी नहीं हुआ, मगर उसके डैड अजीब तरह से हंसने लगे, यानी उनके साथ भी अजीब हुआ था। अब रोमेन फोन बंद करके अंदर आ गया, जहां उसे वही रिकॉर्डर मिला जो उस लड़की के पास था, जिस पर लैब में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। वो रिकॉर्डिंग अभी भी उसमें चल रही थी। रोमेन घर में जगह जगह खून के निशान देखता है, जिनका पीछा करते करते वो बाहर टब तक पहुंच गया। वो लड़की उसमें बैठी हुई मिलती है और अभी भी चाकू से खुद पर वार कर रही थी। रोमेन जल्दी से चाकू छीनकर दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो फिर से घबराने लगता है। वो लड़की अपने अंदर से एक डिवाइस से बाहर निकालती है, जो देखकर रोमेन के होश उड़ गए। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था और भागने लगा, मगर तभी खिड़की से कमांडोज देखता है, जिन्होंने लड़की पर एक्सपेरिमेंट किया था और वो उसे ढूंढते हुए यहाँ आ गए थे। वो लड़की को ले जाने लगते हैं, मगर उन्हें पता चल गया था कि घर के अंदर कोई और भी है। इस बात का एहसास होते ही कि वो मेरे बारे में जानते हैं, रोमेन भागने लगता है और पागलों की तरह हरकतें करने लगा, जैसे कि जोर जोर से हंसने लगता। फिर रोड पर बैठकर पहले खुद को काटता है, फिर जमीन को चाटने लगता है और उल्टी तरफ चलने लगता है। ये देखकर कमांडो उसे भी अपने साथ ले जाने लगता। अब एना, जो रोमेन को कॉल करके उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर उससे तो कोई और ही बात कर रहा था, तो जाहिर है कमांडोज थे। मगर एना उन्हें रोमेल समझकर बात करती है। वो कहती है तुमने जिस लड़के को मारा था उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई, आखिर तुमने कैसे इतने जोर से उसे मारा। अब कमांडोज उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। उन्हें बता देती है, एक टैक्सी के जरिए जाने लगी, मगर उसका भी बर्ताव अजीब होना शुरू हो गया। बिल्कुल वैसे से गर्दन को हिलाने लगती है जैसे पहली बार रोमेन ने हिलाई थी, यानी कि उसकी भी हालत खराब हो जाती। तभी उसके पास दोस्त का कॉल आता है। तब एना उसे बताती है कि मेरे साथ भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है, अजीबोगरीब चीजें मेरे साथ भी हो रही है। फिर अचानक वो रोते हुए फोन बंद कर देती है। तभी वो नोटिस करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और कोई नहीं, कमांडोज ही थे। ड्राइवर उतर कर उनसे पूछने लगता है आखिर तुम हमें फॉलो क्यों कर रहे हो, लेकिन वो ड्राइवर को ही मार देते हैं। एना ये देखकर डर गई और खुद ही टैक्सी चलाने लगती है, लेकिन एक जगह पर आकर उसने टैक्सी रोक दी। वो भी अजीब तरह से सड़क पर चलने लगी, जहाँ लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। एना जब भागने लगी तो वो लगातार उस पर शूट करते हैं, मगर हैरत, वो फिर भी नहीं रुकी, भागते जा रही थी। एक लैब में आकर लोगों से मदद मांगती है, पुलिस को कॉल करने का कहती है। फिर वो बाथरूम में जाकर अजीब से शीशे में खुद को देखती है, फिर अपनी चोट देखकर रोने लगती है। तभी उसके पास एना की दोस्त की कॉल आई, जो उसे बुला रही थी कि स्टेशन पर मिलने आओ, मेरे पास बाइक है, हम भाग निकलेंगे। तभी कमांडो इस क्लब में भी आ गए। यहाँ सभी लोगों को शूट करके मार देते हैं। जो देख के लड़की खिड़की से कूद कर बाहर आ गई, अपने दोस्त की बताई हुई जगह पर जाने लगती है। तभी हम देखते हैं उसकी आंखें भी चमक रही थी और वो पागलों की तरह बर्ताव करने लगी। रास्ते में एक लड़की पर हमला कर देती है और बुरी तरह उसे
पीटने लगती है, अपना खून भी उस पर लगा देती है। फिर आगे बढ़कर वो एक लड़के की साइकिल चुराकर भागने लगी। लड़का उसे रोकने लगता है मगर उसे भी मारकर तालाब में फेंक देती है। जाने से पहले कहती है, आई एम सॉरी, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है जो मैं ऐसी हरकतें करने पर मजबूर हो रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि पूरे शहर में शायरन बज रहा है, यानी कि शहर के अक्सर लोगों के साथ इस तरह की अजीब चीजें हो रही है। ऐना अपने दोस्त के पास पहुंच गई। उसकी हालत देखकर वो उसे जल्दी से बाइक पर बिठा लेती है, पर वो अजीब तरह से अपना खून उस पर भी लगाने लगती है। ऐना की दोस्त उसी बाइक से नीचे गिरा देती है और देखा कि ऐना जानवरों जैसी हरकतें कर रही है, इसलिए वो भागकर उससे दूर आ गई। उसकी दोस्त के पास उसकी मॉम की कॉल आई। कहती है, शहर में कुछ अजीब हो रहा है, मेरी व्हील चेयर एक झटके में गिर गई। जल्दी से अपनी मोम को बचाने के लिए जाने लगी। हम देखते हैं ऐना लगातार उसका पीछा कर रही है। वो इतनी तेज भाग रही थी जैसे कोई बाइक हो, यानी उसकी स्पीड बहुत तेज थी, जो चीज काफी हैरान करती है। अब उसकी दोस्त अपनी बिल्डिंग में पहुंचकर लिफ्ट के जरिए अपने घर जाने लगती है, मगर बीच में ही उसे लिफ्ट रुक जाती है। ऐना की दोस्त घबराने लगती है और वो बाहर ऐना की आवाज सुनती है, जो बिल्डिंग के लोगों को मार कर खा रही थी और चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उनमें से कमांडो की आवाज भी सुनाई देती है और कहता है कि शहर में एक तरह वायरस इन्फेक्शन फैल गया है, तुम उससे इफेक्टेड नहीं हुई हो, यानी कि इसकी लपेट में नहीं आई हो, तुम्हें बचा सकते हैं। तभी लिफ्ट एक बार फिर चलने लगी और फ्लोर पर पहुंच जाती है, लेकिन घर आकर उसने देखा कि ऐना उसकी मॉम को खा रही है और उनका पूरा सर ही गायब कर दिया। खाकर घबराते हुए उसकी दोस्त वहां से भागने लगी। तभी हम देखते हैं एक कमांडो आ गया जिसने मास्क पहना हुआ था। ऐना की दोस्त को पकड़कर उसकी आंखों को देखने लगता है और चेक करने के लिए कहता है वो इफेक्टेड फिलहाल नहीं हुई, इसलिए कमांडो अपना मास्क हटाती है। वो लड़की वो उसी रोकने को कहकर ऐना को मारने जाती है, मगर उल्टा ऐना ही उस पर हमला कर देती है। जैसे तैसे कमांडो उसे मार देती है। ऐना के सर पर शूट किया जिससे उस सर बुरा हाल हो गया, लेकिन जाहिर है इसे कमांडो खुद भी इफेक्टेड हो गई थी। उसके पैरों पर ऐना का खून लग गया था, यानी अगर इफेक्टेड इंसान का खून नॉर्मल इंसान की जगह लग जाए तो वो इफेक्टेड हो जाएगा, जिसका मतलब साफ था वायरस बहुत ही खतरनाक और इतनी तेजी से फैलता है। इफेक्टेड इंसान बुरी तरह वायरस फॉर्म में आने लगता है और ज्यादा खतरनाक बन जाता है। अब कमांडो ऐना के दोस्त को कहती है कि अगर तुम भी डायरेक्ट इफेक्टेड के पास नहीं गई तो तुम इफेक्टेड होने से बच सकती हो, मगर हम जानते हैं रोमेन के करीब आई थी, उस पर ऐना का खून लगा था, यानी कि वो भी इफेक्टेड हो जाएगी। मगर उसने ये बात कमांडो को नहीं बताई क्योंकि उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था ये सारा माजरा है क्या। अब कमांडो उसे ये भी बताती है तुम उसी जगह पर हो, अंधेरा हो। इन्फेक्टेड लोग रोशनी की तरफ तेजी से खींच चले आते हैं। उसे गन देकर कहती है यहाँ से भाग जाओ। सबसे पहले रोमेन इस वायरस से इफेक्टेड हुआ उस लड़की के खून लगने की वजह से, फिर उसके कांटेक्ट में आने से उसके दोस्त भी इफेक्टेड हो गए। अब उनके जरिए ये वायरस पूरे लोगों में फैल गया और पूरा शहर इसकी चपेट में आ गया। अब कमांडोज ये एक्सपेरिमेंट गवर्नमेंट के कहने पर कर रही थी ताकि वो इंसानों को सुपर फास्ट सोल्जर बना दे जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी। उन्होंने अपने सब्जेक्ट को इस तरह डिजाइन किया था कि उसका खून लगने से बाकी लोग भी उसके जैसे ही सुपर फास्ट और पावरफुल बन जाए। लेकिन यहाँ एक अच्छी चीज होने के साथ साथ भयानक भी हो गई, ये कि वो लोग पावरफुल तो बने मगर किसी उल्टे असर की वजह से इतने खतरनाक बन गई, यानी इफेक्टेड हो गई। अब इसे रोक पाना बहुत मुश्किल था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म होती है।